बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स, न्यू सिलेबस 2025 एंड ऑनवर्ड। आज हमने यहाँ से एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़ करना है और ये सेकंड चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। ये एक लंबी एक्सरसाइज है और इसमें आप देखें, ये लंबी लंबी कैलकुलेशन जो है हमने कैलकुलेटर के बगैर लॉगरिथम की टेबल से करना है। तो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया था, ये पुराने वक्तों का कैलकुलेटर है। पुराने वक्तों में जब कैलकुलेटर नहीं होता था, ये सवाल तो छोटे छोटे हैं, बहुत बहुत लंबे सवाल बनाए जा सकते हैं जिनको हल करने के लिए घंटों चाहिए, लेकिन लॉगरिथम की टेबल के इस्तेमाल की वजह से चंद मिनटों में हल किया जा सकता था। अब भी कर सकते हैं। आजकल जो है रुझान ज़्यादा कैलकुलेटर की तरफ हो गया। बहरहाल यहाँ पे जो इनकी डिमांड है किताब वालों की कि आपने ये कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर इसको करना। इस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले सबसे पहले लॉगरिथम के 4 लॉज हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके बाद इसका प्रूफ भी है। ये लॉगरिथम का जो पहला लॉ है, ये log एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। ये मल्टीप्लिकेशन को ये समेशन में चेंज करता है। आप ये देखें, मल्टीप्लिकेशन की निस्बत समेशन आसान है, ये एक मुश्किल प्रोसेस को आसान प्रोसेस में चेंज करता है। इसके बाद क्वोशंट लॉ, ये प्रोडक्ट लॉ कहते थे, ये में डिवीजन हो रहा है m ओवर n, तो इसे हम लिखेंगे log ऑफ m और माइनस log ऑफ n। जो बटे के नीचे होगा ना, उसके साथ हम माइनस की लामत लगाएंगे। इसी को एक्सटेंड करता हूँ। अगर फर्ज कर लिया यहाँ पे z होता तो प्लस log ऑफ z आ जाना था। अगर यहाँ पे मैं p लिख देता हूँ तो माइनस log ऑफ p आ जाना था। यानी जो डिनोमिनेटर के नीचे है, ये डिनोमिनेटर में है, उसे हम माइनस के साथ लिखेंगे। पावर लॉ। अच्छा, तकसीम एक मुश्किल अमल है और तफरीक माइनस एक आसान प्रोसेस है। इसी तरीके से पावर लॉ, वैसे ये देखें, ये जो है पावर लेने से निस्बत आसान है मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, 2 की ताकत अगर मैं 2 लेता हूँ तो आंसर 4 आ जाता है। 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया 3 तो 8 आ गया। अगर यहाँ पे मैं 300 लिख दूँ तो हमें घंटों लग जाएंगे ये मल्टीप्लाई करते हुए, लेकिन अगर हम इसे लॉग का लॉ लगा देंगे तो ये 2-3 मिनट में टेबल की मदद से हल हो जाएगा। तो जो पावर है वो लॉग के पीछे आ जाती है। इसके बाद है चेंज ऑफ बेस फार्मूला या लॉ। ये log ऑफ एक्स और बेस b लिखा हुआ है, तो हम इसे log ऑफ एक्स लिखेंगे और log ऑफ b लिखेंगे, और आपकी मर्जी इसमें बेस ना लिखें, 10 लिख दें, x और b नहीं लिख देते, कुछ भी लिख दें, a लिख दें, a लिख दें। आपकी जो बेस b थी अब a है। यहाँ पे मैंने बेस किसी में भी नहीं लिखी, यहाँ पे नहीं लिखी, तो इसका मतलब है जो भी बेस है सेम है। आप a लिखो तो सबके साथ a लिखो, अगर b लिखो तो सबके साथ b लिखो। अब इनका प्रूफ डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम, इनका पहला है प्रोडक्ट लॉ। इनका प्रूफ आ जाता है अपना बोर्ड में कि इसको प्रूफ करके दिखाएं। तो ये प्रोडक्ट लॉ जो है, ये log एक्स वाई है, log एक्स और log वाई, बेस बी भी सबके साथ लिखी हुई है। आपने जो समेशन की है, किसी एक को आपने m के बराबर फर्ज किया और दूसरे को n के बराबर फर्ज कर लें, ये राइट हैंड साइड के। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ये देखें, ये आएगा आपके पास b की पावर m, b की पावर m इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास आएगा b की पावर n इज इक्वल टू वाई। ये पिछली एक्सरसाइजेज में मैं आपको इसको सिखा चुका हूँ ये तरीका। अब ये जो लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हमें जो रिजल्ट हासिल करना है उसके अंदर x और y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x और y जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग x एंड y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो बेसिस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो m प्लस n, ये इसकी पावर आ गई। अब इसे दोबारा लॉगरिथम फॉर्म में लिखें, तो ये लॉग लिखेंगे, बेस भी नीचे आएगा और जो है इसकी पावर वो इक्वल के बाद आएगा, रिजल्ट होता है वो, और लॉग ऑफ ये एक्स वाई। तो अब m और n आपके सवाल में शामिल नहीं था, हमने फ़र्ज किया था, इसकी कीमतें दोबारा दर्ज कर दें।
एम की जगह log ऑफ एक्स बेस बी, log ऑफ एक्स बेस बी और log ऑफ वाई बेस बी। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा मिनो वन ये यहाँ पे साबित हो गया। अब इसके बाद सेकंड लॉ है जो क्वोशिएंट लॉ बोलते हैं। अच्छा, ये log ऑफ एक्स ओवर वाई ये इक्वल है log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई। तो इसको आप m फर्द कर लें और इसको n जैसे पहले किया था वैसे ही। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आगे जगह लिखेंगे, b की पावर m आएगा इज इक्वल टू एक्स, b की पावर n आएगा इज इक्वल टू वाई। b की पावर m और b की पावर n एक्स और वाई। अब वहाँ पे जो हमारा था ना एक्स वाई से डिवाइड हो रहा था, एक्स के नीचे वाई आ रहा है, तो हम इसको एक्स को वाई से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड की, राइट हैंड साइड से। अब दोनों की जो बेस है बी है, तो पावर इकट्ठी कर दें, इसे ऊपर ले जाए -n। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। आप इसे अब लॉगरिथम फॉर्म में लिखें, राइटिंग इनटू लॉगरिथम फॉर्म। लॉग लिखेंगे, बेस बी आएगा और जो पावर इक्वल के बाद आएगा ये रिजल्ट होता है, और ये एक्स ओवर वाई, लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई बेस बी इज इक्वल टू एम एन की कीमतें दोबारा लगा दें, लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई। और ये आपके पास जो उसने आपको सेकंड लॉ दिखाया था, क्वेश्चन लॉ ऑफ क्वोशिएंट, वो दोबारा से आपको उसकी शक्ल आ गई, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद ये पावर लॉ, एक्स की पावर n और एन इसके पीछे आ जाएगा, बेस जो भी है बी लिख लें, सी लिख लें, डी जो मर्जी लिख लें, लेकिन इसमें आपने एन और एक्स नहीं लिखना। अब ये इसी तरीके से log ऑफ एक्स को m के बराबर फर्ज कर लें और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, b की पावर m इज इक्वल टू एक्स आएगा, b की पावर m इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा हमें s की पावर n चाहिए, तो यहाँ पे s की पावर n लेंगे तो इधर भी ले लेंगे, दोनों तरफ पावर n ले लें। तो दोनों तरफ पावर n ली है तो ये mn मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे लॉगरिथम फॉर्म में दोबारा लिख दें, तो इसे लिखेंगे, ये बेस बी है, लॉग ये बेस बी बनेगा और जो इसकी पावर है वो रिजल्ट में आएगी, और एस की पावर एन जो है ये लॉग ऑफ एक्स पावर एन, और ये इक्वल टू एन एम, या मैं एम एन लिख दें। अब एम की कीमत दोबारा पुट करें, जो हमने सपोज की थी वो थी लॉग ऑफ एक्स और बेस बी। तो ये आपका तीसरा ला जो उसको कहा साबित करें वो हो गया, तीसरा ला साबित हो गया। आज ये फोर्थ ला है, चेंज ऑफ बेस ला। तो ये log ऑफ एक्स है, log ऑफ बी। आप log एक्स और बी अलग दो log लिखते हैं, उनकी बेस अब आप जो मर्जी ले लें, चेंज करनी है ना, ये बी की जगह ए लिख दिया, ए लिख दिया, सी लिख दिया, सी, बस एक्स और बी नहीं ले सकते, जो मर्जी इसके अलावा बेस ले सकते हैं। और वही बेस जो ऊपर लिखेंगे वही, ये बदल नहीं सकते, या बी लिख दिया या सी लिख दिया, नहीं नहीं, वो बेस हमने बदलनी नहीं है, जो जो यहाँ पे लिखना है वही बेस इधर लिखना है उसके बदलने के बाद। अब इसको साबित करते हैं। जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसे m के बराबर फर्ज कर लिया, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, b की पावर m इज इक्वल टू एक्स, b की पावर इज इक्वल टू एक्स। अब आपने लॉग बेस ए बहुत साइड लेना, क्योंकि आप इसे ए बेस में चेंज करना चाहते हो तो वही ले लें। यहाँ पे लॉग बेस ए इधर लिया, लॉग बेस ए दोनों तरफ अप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद आपने थर्ड लॉ यूज़ करना है, थर्ड लॉ एक्सपोनेंशियल वाला था, जो m पीछे आएगा, m log ऑफ b बेस ए, ये ऐसे ही लिख दें। अच्छा, इसके बाद m को इधर रोक दें, log बेस b को ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास log x और log b बेस दोनों की ए है, और m की कीमत दोबारा पुट कर दें हम। m जो है ये m हमने फर्ज किया था log ऑफ x बेस b, वो उधर दोबारा पुट कर दें, log ऑफ x बेस b, और ये आपके पास जो है फोर्थ ला उसकी आपके पास उसका आपके पास प्रूफ आ गया, साबित हो गया। अब ये इंस्ट्रक्शन देखिएगा 2.4, यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यूएट द फॉलोइंग। ये हमने कैलकुलेटर की मदद के बगैर, इस सारे चैप्टर का मकसद आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। बाद जगह पे वो अपना बच्चे, बल्कि बाद वक्त साथ भी वक्त बचाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त तो हमें सीखने का अमल है, तो बेहतरीन सीखने के लिए कैलकुलेटर को इस्तेमाल ना किया जाए, वही बेहतर है।
अच्छा जी, ये पहला है पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, log 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। ये जो है 18 इसके प्राइम फैक्टर बना देते हैं, 9 इंटू 2। अब जो है फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट लॉ में log ऑफ 9 और प्लस log ऑफ 2, ये बन गया। ये log ऑफ 9 जो बेस 2 मैं बोल नहीं था बार बार, ये साथ लिखा हुआ। अच्छा, अब ये प्लस की जो है log ऑफ 9 और माइनस का log ऑफ 9 कट जाएगा, आपके पास आ गया log ऑफ 2 और टू द बेस 2। एक चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं मैं पिछली एक्सरसाइजेज में, कि अगर हमारे पास, अगर आपको याद हो, log ऑफ 10 हमें पता है 1 के बराबर होता है। अगर 100 का मतलब 10 की ताकत दो, तो ये 2 के बराबर होगा। यानी वहाँ पे हमने सीखा था कि ये log के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वही बेस है, तो ये जो पावर होगी वो इसका आंसर होगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो 1 है तो 1 होगा। अगर फर्ज कर लें यहाँ पे 3 है, यानी कि 1000 है, तो यहाँ पे 3 होगा। वही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं log ऑफ 2 टू द बेस 2 दोनों बराबर हैं, तो ये 1 जो है इसकी पावर इसका आंसर होगा। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 64 2 की पावर 6 होता है, और ये हमें log ऑफ 2 पे लिखा हुआ है, ऐसे तो कुछ नहीं करना ना कर सकते हम। अब ये देखें, ये थर्ड लॉ के मुताबिक ये पीछे आ जाएगा, ये 6 पीछे आ गया। अब ये देखें, जैसे कि मैं 6x में 1x जमा करूँगा तो 7x आ जाएगा। ये 6 इसकी जगह x समझे, क्योंकि वही रकम इधर लिखी हुई है, और ये आपके पास 1x लिखा हुआ है, तो 6 में 1 जमा करेंगे 7 हो जाएगा, log ऑफ 2 बेस 2। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, ये 2 इधर भी लिखा हुआ है, 2 बेस में भी है, तो 2 की पावर 1 है, तो ये 1 इधर का आंसर आएगा। तो 7 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर होगा 7। थर्ड क्वेश्चन, ये 2 की पावर 3 8, और ये जो आपका 18 है, 18 होता है 3 3 और 2, 9 2 18 होता है, तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख देते हैं, और ये आपके पास जो है अपना 2 और टाइम 3 की पावर 2 लिख दिया। अब देखिए log का यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, और इसमें मैंने ये जो थर्ड लॉ है वो अपना वो भी डायरेक्ट इस्तेमाल किया, ये 2 जो है ये log से पहले लगा दिया। अब बाहर मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि 2 टर्म बननी थी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी थी। तो अब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो इधर माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया। अब ये देखिए, log ऑफ 2 बेस 3 ये भी लिखा हुआ, क्योंकि ये देखिएगा, ये आपके पास हुआ 2 की ताकत 3 हुआ, और 1/3 है ठीक। अब थर्ड लॉ जो है आपने लगाया, 1/3 इसके ऊपर चला गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, log ऑफ 2 और बेस 3, ये log ऑफ 2 बेस 3 है, और ये -2 log ऑफ 3। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, और इसका आंसर, क्योंकि ये log 3 और बेस भी 3 है, इसकी पावर 1, ये आंसर आएगा, और ये माइनस का 2 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, इसका आंसर ठहरा। इसके बाद जी फोर्थ पार्ट में जाते हैं, तो ये 25 है, 5 की पावर 2, 2 इधर नीचे ले आए, पीछे ले आए इसके log से पहले थर्ड लॉ के मुताबिक। अब देखिए 2 log ऑफ 2 है, 2 log ऑफ 5 है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लें, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। अच्छा जी, अब ये हम इस पे लगाते हैं फर्स्ट लॉ, ये जो है प्लस में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अच्छा, जब लॉगरिथम के साथ कोई बेस नहीं लिखी जाती तो वो उसकी बेस 10 होती है, यहाँ कोई बेस नहीं लिखी हुई तो अंडरस्टूड है 10 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ याद आने के लिए, ये log 10 है, बेस भी 10 है, तो इसकी जो पावर 1 है वो इसका आंसर होगा, इस पूरे का रिजल्ट 1, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया, ये आपका आंसर ठहरा जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, ये 64 है, ये वही तरीका जो हम पीछे करके आए हैं, 4 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो गया, अब ये 2 पीछे आ जाएगा, ये 3 पीछे आ जाएगा, ये 1/3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया। अब लोगो 4 है, बेस भी 4 है, तो ये पावर जो है इसका आंसर होगी, और ये लोगो 5 है, बेस भी 5 है, पावर जो है 1 वो इसका आंसर होगी। तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही, 4 और +1 5 इसका आंसर हुआ जी।
अब इसके बाद छठा पार्ट देखें, ये 12 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे प्राइम 3 2 2, यानी 3 2 की पावर 2, ये लिख दिया, ये 12 के बराबर है। अच्छा, ये इशारिया यहाँ से हटाना है, डेसिमल हटाना है, तो इसके बाद 2 सिफर लिख दें, डिवाइड कर दें, 1 के बाद 2 सिफर लिख दें, डिवाइड। अच्छा, 21 का टेबल पढ़ लें, 1 और 4 आएगा, 1/4 आ गया। इसके बाद देखिएगा जी, ये log ऑफ 3 लिख दिया, और ये इसके जगह प्लस आ गया log ऑफ 2, और ये 2 यहाँ पे आना था, वो मैंने एक स्टेप शॉर्ट करके यहाँ पे 2 लगा दिया, थर्ड लॉ इस्तेमाल किया। अच्छा, फर्दर देखिएगा, ये लॉग का जो है सेकंड लॉ लगाते हैं, log ऑफ 1 और माइनस log ऑफ 4। अच्छा जी, अब ये 3 दोनों बराबर हैं, तो ये नीचे जाके किया होगा, ये इसकी जो पावर 1 है वो ये इसका आंसर होगा, और इधर जो है log ऑफ 1 वो 0 होता है, log ऑफ 1 0। तो आपने जो है इसके बाद जो 4 है, log ऑफ 4 2 की पावर 2, 2 इसके पीछे ले आए। अब इसको देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इधर 1 आ गया, और इधर आपके पास 2 log ऑफ 2 बेस 3 है, माइनस 2 log ऑफ 2 बेस 3, ये दोनों कैंसिल हो गए जी, आपका आंसर आ गया 1। आज क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एज ए सिंगल लॉग। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो हमने जो पिछले किए हैं सवाल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि सारे कर रहे हैं, क्योंकि पिछली किताब में भी इस तरह के सवाल थे, राइट एज ए सिंगल लॉग। अच्छा, ये 2 लॉग में लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज करें, तो इसे तो पहले 5 की पावर 2 लिख दिया, और जो है ये 1/2 ऊपर चल जाएगा थर्ड लॉ के मुताबिक, ये कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 5 बच गया, ये 2 3 के ऊपर चला गया, ये 9 बच गया। अब मैं इसको शॉर्टन कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, ये फैला हुआ है, इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे log ऑफ 5 बच गया, और प्लस log ऑफ 9। अब ये फर्स्ट लॉ लगाएंगे, तो इस पे जो है, जो इस पे मल्टीप्लिकेशन का निशान आ जाएगा, एक log लिख देंगे, और ये आ जाएगा जी आपके पास 9 5 45, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, सेकंड लॉ लगेगा इसमें, log ऑफ a माइनस log ऑफ b अगर लिख देता हूँ, तो सिंगल बनाने के लिए log ऑफ a ओवर log ऑफ b, जो माइनस वाला है वो बटे में चला जाएगा, तो ये माइनस है 1/3 के साथ log, तो सिंगल log में लिखेंगे log ऑफ 9, और उसके नीचे ओवर में आएगा 1/3, तो डिनोमिनेटर में है, और ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन उलट के 3/1 ऊपर आएगा, ऊपर 9 है, 9 3 27, ये आपका 27 log ऑफ 27 आपका आंसर है। ये log b है, इसकी पावर 2 है, log 5, और इसकी पावर 3, इसकी बेस जो है आपके पास 5 है, इसकी बेस a है। ये पावर पीछे लगा दें, थर्ड लॉ लगाएं, ये पावर पीछे लगा दें, थर्ड लॉ लगा दें। 2 और 3 जो थे वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपका 2 था, इधर 3 था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ये 6 मैंने लिख दिया इधर। अब इसके बाद देखें, log ऑफ b, ये मैं फोर्थ लॉ लगाने लगा हूँ, चेंज ऑफ बेस फार्मूला, बेस लेस लिख रहा हूँ इसमें, यानी कि कोई भी बेस लगा सकते हैं, log ऑफ b और log ऑफ 5, और इधर log ऑफ 5 और नीचे log ऑफ a, ये log ऑफ 5 ये कैंसिल हो गया, log ऑफ b और log ऑफ a आपके पास बच गया। अब इसे एक log की सूरत में लिखना हो तो log ऑफ b और ये बेस की सूरत में, ये नीचे वाला जो log a सामने जो वैल्यू लिखी हुई है, इसे बेस की शक्ल में आप इसको लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट जो है, ये 2 जो है log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे पावर में ले जाएं, और इसके बाद ये देखें आपके पास log ऑफ x है और log ऑफ y है, ये प्लस को ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन निशान आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों की बेस सेम है 3, ये आपका आंसर हुआ। अब फिफ्थ पार्ट इसका है, ये 4 जो है थर्ड लॉ के मुताबिक ये ऊपर आ जाएगा, और बाकी सारा एज इट इज लिखा हुआ है y और z। अब सिंगल लॉग में लिखना है, ये x की पावर 4 ऊपर आएगा,
ये माइनस है, ये log ऑफ y नीचे आएगा, और ये प्लस के साथ है log ऑफ z ऊपर आएगा। ये इसका 5वें पार्ट का आंसर। इसके बाद जो है जी आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। ये जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेचर लॉग लिखा हुआ है, एल एन, लैन भी पढ़ते हैं इसको, नेचर लॉग भी पढ़ते हैं, एल एन भी पढ़ते हैं, 2-3 तरीक़ों से इसको बोला जाता है। और इसमें जो लॉग होता है, सिंपल लॉग इसकी बेस ई है, यूँ लिख लें या एल एन लिख लें, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। अच्छा बहरहाल लॉग के कवानीन यहाँ पे भी ऐसे ही लगेंगे। ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा पावर के, तो ये 3 इसके बी के ऊपर आ जाएगा, और ये 4 ये सी के ऊपर आ जाएगा। अब जो प्लस के साथ हैं वो ऊपर आएंगे, और डिनोमिनेटर के नीचे ये माइनस वाले नीचे आएगा। लॉग ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, निशान इधर मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। उसके बाद ये सी क्योंकि माइनस के साथ है तो ये सी 4 बटे में आ जाएगा। ये सिंगल लॉगरिथम, सिंगल फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। ये है जी एक्सपेंड द फॉलोइंग। इसको खोल लें, उसको आपने पैक किया, वो खुला हुआ था उसको आपने पैक किया, पिछले सवाल जो किया, ये पैक हुए हैं, इसको खोल लें। एक्सपैंड द फॉलोइंग, न्यूमिनेटर जो है वो अपना log ऑफ ये 11 है, डिनोमिनेटर 5 है, log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5 सेकंड लॉ। अब ये स्क्वायर रूट के साथ है, इसकी पावर 1/2 ले लें स्क्वायर रूट को हटा के। ये जो पावर है ये log के पीछे आ जाएगी। अब ये देखिए log 8 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 6, तो आप इसे log ऑफ 8 बेस 5 है, और ये प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगी, log ऑफ a बेस 6, ये 6 पीछे ले जाएं, पावर 6 आ गया। अब ये 2 जो है इसके साथ अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, 1/2 इसके साथ आ गया, 1/2 जब इसके साथ आएगा तो 3 रह जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 2.4 एक्सरसाइज का, इसका 3rd पार्ट। ये log a स्क्वायर b ओवर c लिखा हुआ है, तो 3 टर्म बनेंगी इसकी। ये log ऑफ a स्क्वायर, और ये मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ, मैं निशान नहीं भी लगा हुआ था, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे log, ये नेचर log है, नेचर log जो है आपके पास b आ गया, और बटे में डिनोमिनेटर में नेचर log ऑफ c। अब ये 2 इसके पीछे ले जाए, पावर है 3rd लॉ इस्तेमाल करते हुए 2 इसके पीछे ले जाए। 4th, इसमें पहले क्योंकि पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, 3rd लॉ लगा के 1/9 इसके पीछे ले जाएं, और log एक्स वाई ओवर दैट। अब क्योंकि ये 1/9 इन तीनों का मल्टीपल है, ब्रैकेट लगा दें, और फर्स्ट लॉ के मुताबिक log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई, और इसमें सेकंड लॉ दोनों फर्स्ट और सेकंड मिला के लगा रहे हैं। ये डिनोमिनेटर में जो है इसके साथ माइनस आ जाएगा log ऑफ दैट। ये 1/9 मल्टीप्लाई कर दें इससे इससे इससे, ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे रोकना मुनासिब नहीं होगा, ठीक है, फिर हमने इसकी टर्म बनाना है। अभी मल्टीप्लिकेशन का अमल खत्म करना, टर्म बनानी है, 1 2 3 टर्म में चेंज किया। जब पैक करेंगे तो वो एक टर्म रह जाती है, ये पैक में एक टर्म है। अच्छा जी, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में चल जाए। क्यूब रूट है, 1/3 पावर आ गया, तो ये 1/3 लॉग का, ये नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, लॉग का कानून लगाएं, 3rd इसके पीछे आ गया। अब इसे एक्सपेंड करें, log 16 ये मल्टीप्लिकेशन है, और प्लस log एक्स की पावर 3 इधर की बजाय मैंने 3rd लॉ साथ लगा दिया, इधर लिख दिया होगा। अब ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इसके साथ भी, तो ये 3/3 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर 5वें सवाल का। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसका 6th पार्ट, आखिरी पार्ट है इसका। ये log 1 माइनस a ओवर b पावर 5, 3rd लॉ इस्तेमाल करके करेंगे, log के पीछे 5 चला जाएगा, पावर इसके पीछे चली जाएगी। अब बेस 2 लिखा हुआ है इसकी। अच्छा जी, ये अब इसमें हम सेकंड लॉ लगाएंगे, ये न्यूमिनेटर है, log ऑफ न्यूमिनेटर और माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर b। अच्छा जी, अब ये 5 है, अगले टर्म में इससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 इधर भी आ गया, 5 इधर भी आ गया, ये एक्सपेंशन इसकी हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको ये सवाल जो है इसमें एक्स लिखा होगा इक्वेशन के अंदर, तो आपने एक्स की कीमत निकालनी है। तो ये सारे सवाल जो करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में
आने वाले सवाल हैं, और इन्हें समझने से वो बुनियाद भी बनती है आपके लॉगरिथम की, मकसद भी क्लियर होता है कि हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, हम इस पे फर्स्ट लॉ लगाते हैं, ये अपना इसको ये एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा हुआ सिंगल लॉगरिथम में लिख दें। ये लॉग 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि 2x आ गया, इधर 1 है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 10 की ताकत 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। अच्छा, अब दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ गया जी 5, तो x इज इक्वल टू 5 आपका आंसर ठहरा। 2.4 एक्सरसाइज, और इसका ये आपके पास पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 2 आ गया। ये एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखें तो log x और 8 मल्टीप्लाई होगा, तो इसे मैंने 8x लिख दिया। अगर आप इसे x पहले और 8 बाद में लिखना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन निशान ज़रूरी है, और जबकि 8 पहले लिखते हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन का निशान ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने 8 को उस तरफ लिख दिया। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये बेस और ये जो रिजल्ट है उसके सामने 2 की पावर 5, 2 पावर 5 और इज इक्वल टू 8x। अच्छा, 2 की ताकत 5 32 होता है, 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें 32 आता है। अब ये 8 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 4 द 32 होता है, तो इसकी कीमत आपके पास आ गई 4। अब जी इसका थर्ड पार्ट देखें, 81 है, इधर 243 है, और इसकी पावर x प्लस 2x इधर पावर x है। अच्छा, 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। आप चेक कर सकते हैं, अपने हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है इसको, बहरहाल इसको दोहराई करें, बल्कि दबानी याद होना चाहिए आपको कि 3 की ताकत 5 लें तो आपके पास 243 आता है। इसी तरीके से 3 की पावर 4 तो 81। अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होंगी, इधर आएगा 4x, ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये समझ लें ब्रैकेट वाला काम होगा इधर। ये 5 इससे मल्टी 5x और प्लस 10, ये 5x प्लस 10 आ गया। अब देखिए दोनों की बेसिस बराबर है, ये बेस 3 है, इधर बेस 3 है, और इक्वल का निशान है, इसका मतलब पूरी इक्वेशन बराबर है। बेस तो बेस के बराबर नजर आ गई, इसका मतलब पावर पावर के बराबर होगी। तो आप 4x को 5x प्लस 10 थे के बराबर लिख दें। अब इसके बाद ये 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, 10 इधर आके माइनस का 10, तो आपके पास यहाँ पे x बचेगा 1x, ये मैंने इधर लिख दिया, इज इक्वल टू -10, ये इसका आंसर ठहरा। टू पॉइंट 4 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट भी 4 है। ये 1/27 है जी, 27 होता है 3 की पावर 3, और इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 3 की पावर -3 हो जाएगा, ये 3 की पावर -3, और ये इसकी पावर x-6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर -3 और इंटू x-6 बैटरी तक में मल्टीप्लाई होती है, ये मैंने इकट्ठा काम कर दिया। 27 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब दोनों की बेसिस देखिए सेम, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो पावर पावर के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वलिटी है इनके दरमियान। तो यहाँ पे बेस बेस के बराबर है, तो पावर पावर के बराबर होगी। -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब ये जो है माइनस का, इसको प्लस करने के लिए उस तरफ ले जाए, ये 3x हो गया, इस 3 को इस तरफ ले आए -3, तो आपके पास बच गया यहाँ पे 15। 3 से डिवाइड दोनों तरफ करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5, तो s की कीमत 5 आ गई। इसी तरीके से आप इसका पांचवा पार्ट देखें, ये लॉग आपके पास f(x-10) और इज इक्वल टू 2 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें तो देखें इधर बेस नहीं लिखी हुई, तो हम इसका मतलब है बेस 10 है, खुद लिख लें, और ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x-10। अब ये माइनस के 10 को उस तरफ ले जाए, प्लस का 10 हो जाएगा, दूसरी साइड पे ले जाए, ये है 100, 110 हो गया 5x, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, या 5 इस तरफ ले जाए, जैसे 110 के नीचे 5 को मैंने लिख दिया, डिवाइड करने से 22 आपका आंसर आता है, इसकी कीमत 22। इसका 6 पार्ट है, 2.4 का लास्ट पार्ट है। अच्छा, ले लॉग बेस 2 के साथ लिखा हुआ है इन्होंने, तो मैं इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखता हूँ।
तो ये न्यूमिनेटर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर नीचे आ गया एक लॉग के साथ। सेकंड लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। और ये 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 2 और इज इक्वल टू ये x+1 और x-4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले ये 2 की पावर 2 लिख लें 4, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जी 4 मल्टीप्लाई होगा x-4 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा x+1 से। तो ये 4x - 16 और x+1। ये 4x को यहीं पे रहने दें, माइट इज़ राइट का रूल लगाएं। जो 1x है उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, -x हो गया। ये माइनस का 16 है, ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 17। इधर 3x बच गया 17, और इसकी कीमत 17/3। अब ये आपके जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है 2.4 के, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आता होता है जी। ये चंद एक ही सवाल इसके अंदर हैं, आसान दिए हुए हैं। कंडीशन इसकी यही होती है कि इसे लॉगरिथम की टेबल से इस्तेमाल करें, वरना कैलकुलेटर जो है ना, इसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दें, डायरेक्ट आपके पास जो इसका रिजल्ट आना था वो है जी 2.9 वो आ जाएगा। इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये आपको समझाने का अपना वो तरीका है, मेथड है जो कि आपने सीखना है कैलकुलेटर के बगैर। और पहले वक्तों में जिस वक्त कैलकुलेटर नहीं होता था, बहुत बहुत लंबी जो कैलकुलेशन है वो लॉगरिथम की मदद से की जा सकती है। साइंस में खास पर, फिज़िक्स में ख़ास तौर पे, केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में भी, एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है लेबॉर्ट्री के लिए। तो कैलकुलेटर से, अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया या कैलकुलेटर आ गया। बहरहाल इसको हल करने के मेथड आप सीख लीजिएगा कि आपके पास जो सवाल दिया हुआ है इससे आपने लेट x के बराबर करना। फिर उसके बाद आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर भी लॉग लिख देना, इधर भी लॉग लिख देना, फिर लिखे दोनों तरफ लॉग लिख दिया। अब लॉग के कवानीन लगाएं, ये लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक लेना, लॉगरिथम की टेबल से जाके देखना, कैरेक्टरिस्टिक आपने इसका लेना है। तो देखें इशारे की तरफ एक डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। इशारे के इस तरफ एक ही डिजिट है, इधर भी सिंपल लगाएंगे, इधर भी कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है। अब लॉगरिथम की टेबल में हम 36 का 8 देखेंगे तो हमारे पास आएगा 5658। जो आपका ये मल्टीसा देखेंगे, मल्टीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 इशारे से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 42 का 1 देखेंगे, वहाँ के आप 62 और 43 आएगा, और 0 इशारे आप अपनी तरफ से लगाएंगे कि मल्टीसा हमेशा पॉजिटिव होता है और इशारे से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से 52 का 3 देखते हैं तो हमारे पास आता है जी ये 7185, और डिफरेंस 4 पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है 3। इन्हें ऐड करेंगे 7188 आ जाएगा। तो इसे इशारे से स्टार्ट करेंगे मल्टीसे को। तो अब इसका खासा कैरेक्टरिस्टिक जिसे बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को मल्टीसा को जमा कर देंगे, यानी मिला के लिख दें, कैरेक्टरिस्टिक मल्टीसा मिला के लिख दें, मिला के लिख दें, ये आपने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 1.190 आ जाएगा, और 0.7 इसमें से एंड में माइनस कर देंगे तो आपके पास 0.4713 आ गया। ये आपके पास ये लॉग ऑफ ये सारा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास निकली इतनी सी 0.471। ये जो गिनती है ये लॉगरिथम की गिनती है। जैसे लॉगरिथम में मैं बोलता हूँ एक, उसका मतलब 10 होता है, अगर मैं 2 बोलता हूँ उसका मतलब 100 होता है। तो अगर ये 0.4 है तो इसका मतलब ये है, ये जो है अपना, इसको हम इसमें आम गिनती में लाने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जी एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग लिख के दोनों तरफ। ये काम हम पीछे सीख के भी आए हुए हैं पिछली एक्सरसाइज में ना। अच्छा, एंटी लॉग दोनों तरफ लिखेंगे, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, बचता है सिर्फ एक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, जब ये लॉगरिथम में रकम लिखी होती है तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये मल्टीसा होता है जो होल नंबर होता है। अच्छा, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक को अलहदा कर दें और मल्टीसा को अलहदा कर दें। अब मल्टीसा के लिए
अब एंटी लॉग की टेबल में जाएंगे। एंटी लॉग की टेबल जो है 0.00 से स्टार्ट होती है, उसका स्टार्ट ही इशारिया से होता है। आपने इशारिया ना 47 का एक देखना है, उस पर लिखा हुआ है 2958 और डिफरेंस 9 3 और उसमें 2 है डिफरेंस की जगह, इन्हें ऐड करेंगे 2960। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, अब इसका इस्तेमाल है, इसे हमने इशारे के लिए इस्तेमाल करना है। उस रकम आम गिनती की है, ये जो काउंटिंग या गिनती थी ये थी अपना लॉग की। आम गिनती में उस रकम का कैरेक्टरिस्टिक सिफर होता है जिसके एक डिजिट के बाद इशारी हो, तो ये 2.9 के बराबर है। ये हमारे पास 0.47 जो लोगरिथम था, ये 2.9, और ये पूरे का पूरा इसका रिजल्ट है, जो कि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो हमने कैलकुलेटर की मदद के बगैर इसको इससे हल किया। इसका सेकंड पार्ट, ये 3 रकमें हैं, लेट एक्स करें, दोनों तरफ लॉग लें, लॉग, उसके बाद इसको एक्सपेंड करें। ये एक सिंगल रकम है, ये सिंगल रकम है जी, इसे एक्सपेंड करें तो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस। इसका कैरेक्टरिस्टिक सिफर, इसका क्योंकि एक ही डिजिट के बाद इशारिया सिफर सिफर। 46 का 7 देखना है तो ये आ गया। 21 का 1 देखना है लॉगरिथम की टेबल में, ये आ गया। आपने 23 का 9 और डिफरेंस 7, तो ये आपके पास आएगा जी 3785, और डिफरेंस जो 7 है उसकी जगह लिखा है 13, इसे ऐड करेंगे 3798, तो ये आपके पास 3798 इशारे के साथ। मंटीसा हमेशा सिफर से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। नेगेटिव का होता है, लेकिन ये टेबल से नहीं हम उसे पढ़ सकते, वो कैलकुलेटर से हासिल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये जो लॉग की 3 कीमतें मैंने निकाली इन्हें ऐड अप कर दी, 1.3714 आ गया। अब दोनों तरफ आपने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग, ताकि ये आम गिनती में लाने के लिए, ये लॉगरिथम की गिनती है, अक्षर 3 कितना होता है आम गिनती में, उसे लाने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग इस तरफ लिख दें, एंटी लॉग इस तरफ लिख दें, ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा जो ये लिखा हुआ। और ये लॉगरिथम में जब रकम लिखी होती है तो जो होल नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो इशारे के बाद होती है डेसिमल वो आपकी मंटीसा होता है। अब इस मंटीसा को लेके एंटी लॉग की टेबल में आप 37 देखेंगे, 37 का 3 देखेंगे, उसकी जगह 2958 लिखा हुआ है, और डिफरेंस 4 देखेंगे, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, इन्हें ऐड करेंगे 2960 आ गया। अब असल काम आ गया इशारिया लगाने का। उस रकम का कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है आम गिनती में जिसके 2 डिजिट के बाद इशारिया लगा जाए, ये ग्रीन रंग से मैंने कलर से मैंने लगाया हुआ है 29.60, और इस जीरो को बेशक ना लिखें, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लिख दें तब भी कोई हर्ज नहीं है। आज इसका 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। जो आपको सवाल दिया हुआ है उसे लिखें, लेट एक्स के बराबर लिखें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और इसको अब एक्सपेंड करें। ये पीछे हमने एक्सपेंशन के सवाल किए भी हैं, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, और माइनस बटे के नीचे डिनोमिनेटर लॉग ऑफ दिस। ये सेकंड सॉरी थर्ड ला लगाएंगे 2, इसके पीछे आ जाएगा लॉग के। अब लॉगरिथम की टेबल में आपने 20 का 4 और डिफरेंस 6 देखना है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक का 1 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 3 डिजिट है तो 2 होगा। इसका 20 का 4 और डिफरेंस 6, ये आपने मंटीसा हासिल किया 3109। ये मैंने कैलकुलेशन की काफ़ी यहाँ पे फिर काम गंदा हो जाएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रफ करने के बाद लिखा हुआ, और ये वैल्यू मैंने टेबल से ली हुई है। बाद को आप हल करते हैं ना कैलकुलेटर से, और टेबल का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कैलकुलेटर का जो आंसर होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन हम पाबंद हैं लॉगरिथम की टेबल थे, तो ये लॉगरिथम की टेबल से मैंने हल किए हुए हैं, उससे कैलकुलेशन की हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे आप 24 का 1 और डिफरेंस 2 देखेंगे तो आपके पास ये आएगा, इसमें 5 डिजिट हैं, तो लॉगरिथम की जो आपकी टेबल है वो 4 डिजिट तक महदूद है, 5 या 6 डिजिट को नहीं वो हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल 4 डिजिट देखने के बाद हमने इसको इसका मंटीसा लिख दिया। इसी तरीके से 75 का 4 और डिफरेंस 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
अब कैरेक्टरिस्टिक और मटीसा को जमा करते हैं। लॉग दिस का इस 20.46 को मालूम करने के लिए इन दोनों को जमा कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मटीसा ये दोनों को जमा कर दिया। ये दो इसका मल्टीपल है। ये इन दोनों को जीरो जमा करने से एज इट इज रहेगा। दो इसमें जमा कर दे 2.8 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास ये असल हुआ। अब ये जो प्लस वाले हैं इन्हें पहले ऐड कर लें तो 3.0042 आ गया। ये माइनस वाला लिखा हुआ आपने। इसके बाद जब माइनस का अमल करते हैं तो आपके पास 0.1266 आ जाता है। अब ये लॉगरिथम में है। इसे आम गिनती में लाने के लिए हम लॉगरिथम हमने अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल किया। कैलकुलेशन मुश्किल थी, उसको आसान बनाने के लिए हल किया। अब इसे आम गिनती में कन्वर्ट करेंगे तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ये यहाँ पे एंटी लॉग बोथ साइड दोनों पे तरफ लिख दिया हमने। ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक्स ये लिखा हुआ। ये जो होल नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक है और डेसिमल वाला आपका मंटीसा है। अब मंटीसा जो एंटी लॉग की टेबल में हम 12 देखेंगे और 12 का 6 देखेंगे और फर्क जो है 6, तो हमारे पास 1339 आता है। अब इशारे के लिए कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे याद रखिएगा, इशारे के इस्तेमाल करते हैं उस रकम का आम गिनती में, आम गिनती की बात कर रहा हूँ लोगिथम की नहीं, इशारिया जिसका एक डिजिट के बाद इशारिया हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। अब 5वें सवाल का फोर्थ पार्ट देखें। ये क्यूब रूट है इसके साथ। सबसे पहले वही तरीका का जो हमने पीछे किया वही यहाँ पे लगा दें कि एक्स लिखने के बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब इसे एक्सपैंड कर दें। एक्सपैंड में इधर प्लस आ गया, ये नीचे वाले का सब माइनस आ गया। थर्ड लॉ लगाएं, ये 1/3 इधर आ गया। अब इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें 0 है। इसका दो डिजिट है तो 1 आएगा। इसका एक डिजिट है तो 0 आएगा। आपने इसी तरीके से 93 का 6 और 4 देखा, मंटीसा आ गया। 21 का 6 और 4 देखा, इसका मंटीसा। 32 का 1 इसका मंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक को मंटीसे को जमा कर दे 0 तो कुछ नहीं इसमें चेंज करेगा। ये 1 पॉइंट आ गया, ये 0 के साथ ही आ गया 0.5065। ये 1/3 इसे डिवाइड कर रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे हमें ये हासिल होगा 0.3238। इन दोनों को जमा करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें इसको माइनस करेंगे। देखिए जमा करके 1.6 आ गया और ये माइनस जब इसमें करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो है लॉगरिथम की कीमत आई 1.1524। ये हम उसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं जो सवाल था ना, लेकिन जो जवाब हमारा आया वो लॉगरिथम की गिनती में, काउंटिंग में है। इसे आम काउंटिंग गिनती में हमने करने के लिए एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल होगा तो ये एक्स आएगा, ये लिखा हुआ। इसमें जो होल नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक है, जो डेसिमल वाला है वो आपका मंटीसा है, फ्रैक्शन मंटीसा। अब आपने एंटी लॉग की टेबल में 0.15, क्योंकि एंटी की लॉग की टेबल इशारे से स्टार्ट होती है, 0.15 का 2 और फर्क 4 देखना है। तो उसके बाद जो आपके पास आया 1420 आपके पास आता है ये देखने के बाद। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है 1 है, इशारे के लिए इस्तेमाल होगा। उस रकम का आम गिनती में कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है जिसके 2 डिजिट के बाद इशारिया लगे। ये डिजिट इशारिया लगाया हुआ है, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद आपके वर्ड प्रॉब्लम आ गए। कभी कभार वर्ड प्रॉब्लम भी बोर्ड में आते हैं, ज़्यादा जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 किया है इस तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं। बहरहाल तो तरीकाकार तो इसका भी वही होगा कि जिस तरीके से हमने ऊपर सवाल किए हैं, बहरहाल इसे अपना कोई ना कोई मैटर बयान किया हुआ है वर्ड की सूरत में। देखें, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स, ये जो दलदले आते हैं उसको नापने का जो फार्मूला है, इज गिवन बाई ये m इज इक्वल टू log ऑफ a और a नोड इफ द एम्पलीट्यूड a इज 1 lakhs एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है वो a नोड इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। जो दलदला है उसकी मिकदार आपने नापनी है। जबकि इस a की कीमत भी दी हुई है, a नोड इसे रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं, ये भी दी हुई है। तो ये फार्मूला लिखा, इधर a की कीमत हम लिखेंगे 1 लाख और ये बटे में यहाँ पे आएगा 10। देखते कीमतें दर्ज करके देखते हैं। लॉग ऑफ 1
ये 10,000 मैं 1 लाख बोल रहा था, ये 10,000, ये मैं गलत बोल रहा था। अच्छा जी, इधर फिर लॉग का कानून लगाते हैं हम दूसरा, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ 10। अब ये एक के साथ कितने सिफर है, 4, 10 की तक 4 हुआ, 10 पावर 4। और यहाँ पे 10 अकेला है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी बेस 10 है, और ये 10 सामने भी लिखा हुआ है। ये दोनों बराबर हों तो पावर इसका आंसर होता है 4। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं तो पावर इसका आंसर है 1। और 4 में से एक निकालेंगे 3, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो दलदले का जो मांग रहा है वो आपका 3 के बराबर है। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें कहा जाता है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख in a savings scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after T years in rupees Y. This is modeled by an equation. ये इक्वेशन है जिसके इस्तेमाल के अपना ये इसे प्रॉफिट मिलता है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। जो उसने इन्वेस्टमेंट की है ना बंदे ने, अब्दुल्ला ने 1 लाख की है और 5% सालाना से मुनाफा मिलना है, और जिस फार्मूले के तहत मिलना है यहाँ पे। अब उसे 1 लाख दिया था, हम चाहते हैं हमें 2 लाख मिले। ये टाइम बताएं कितने टाइम में ये 2 लाख हो जाएगा। और टी इज ग्रेटर देन 0, टी हमेशा पॉजिटिव ही होता। तो ये सारा जी इसका डाटा, और इसमें वाई क्या जो फार्मूला लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने 2 लाख लिख देना है, इधर 1 लाख है। एक तो तरीका ये भी है कि इसे दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 1 लाख से इधर 2 रह जाएगा और हल कर लें। फिलहाल तो मैं इसको एज इट इज चलता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लें। लॉग का जो है यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग का पहला कानून और ये तीसरा कानून लगेंगे। तो ये जो है आपके पास 10 की ताकत 5 है, लॉग ऑफ 10 पावर 5 और बेस 10 है। 10 मैंने लिख दिया बेस, कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी है आपको दोबारा। ना लिखे तो ये 10 होता ही, जैसे नहीं लिखा हुआ तो लोग इसकी बेस 10 ही है। अच्छा, ये तीसरा कानून लगाएगा, टी पीछे आ गया, लॉग ऑफ 1.05 आ गया। अब इसका तो जवाब 5 आएगा, इसका जवाब तो 5 आएगा। अब इसमें देखिए 6 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 5 होगा। इसमें 1 डिजिट है इशारे की तरफ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0। तो लॉग की टेबल में आपने 20 का 0 देखना है, आपके पास मल्टीसा आएगा 0.3010। मल्टीसा हमेशा इशारे से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा कि मल्टीसा 10 का 5 आपने देखा, तो ये आपके पास ये इसका मल्टीसा आ गया। अब ये आपके पास आएगा, इसका टोटल लॉग मालूम होगा 5.3010, और ये इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोनों लॉग 10 है और बेस 10 है, पावर जो होगी इसका आंसर होगा 5। और इसका हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक में मल्टीसा ये, और ये टी जो है ये मल्टीप्लाई शुरू में लिख दिया, आखिर में मैंने लिख दिया। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होने से ये 0.3010 रह गया इधर टी। इसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दें। अब ये देखिएगा, इशारे के बाद 4 डिजिट है, इशारे के बाद 4 डिजिट है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये रह गया। ये सिफर की वैल्यू नहीं रहती, ये सिफर अब यहाँ पे कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 14.19 ईयर, 14.19 साल इसका जो टाइम होगा, इसमें इसका जो प्रॉफिट है ना, जो अमाउंट है इसकी, वो डबल हो जाएगी। इसी सवाल को अल्टरनेट तरीके से मैंने किया, जैसे मैं बता रहा था पीछे के, डिवाइड कर सकते हैं। ये 1 लाख इस तरफ ले जाए, ये सिर्फ 2 बचेगा। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग ऑफ 2 आ गया, और लॉग इधर भी लिख दें, टी इससे पहले आ गया। अब ये लॉग ऑफ 2 आपने देखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो लॉग 2 तो होता नहीं है। हमने 20 का 0 देखना है, तो हमारे पास 0.3010 आ जाएगा। इसका भी इसी तरीके से मल्टीसा लिया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक को मल्टीसा को मिला दिया, कैरेक्टरिस्टिक को मल्टीसा को मिला दिया। अब ये टी की कीमत निकालनी है, इससे नीचे ले जाए डिवाइड करने के लिए। ये फिर वही इशारे के सिर्फ 4 डिजिट है, काटते हैं, इशारे के 4 डिजिट है, आपके पास 22212 रह गया।
इसे डिवाइड कर दें 1.419 आपका इसका आंसर आ गया। अब ये इसका 8वां सवाल, हु इज हाइकिंग अप ए माउंटेन where the temperature T decreases 3% or factor of 0.97 for every 100 meter gained in altitude। अच्छा, ये हुरिया किसी अपना पहाड़ पे चल रही है और वहाँ पे जब वो 100 मीटर की हाइट पे जाती है तो टेम्परेचर 3% जो है ना कम हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल के लिए आई इनिशियल के लिए एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड, ये हाइट एच है, ऑफ 500 मीटर। ये इसका टेम्परेचर है और 5 मीटर 100 मीटर आप हाइट पे चले गए हो तो इसका जो है टेम्परेचर वहाँ पे कितना होगा, यार कम होगा। ये फार्मूला उसने दिया हुआ। इस फार्मूले में अपने हाइट की कीमत पुट करनी है, वो 500 है। वो इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 20 लिखना है। अब हमने लॉगरिथम की मदद से इसको हल कर दें। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग टी आ गया, तो ये जो पूरी रकम इसके साथ लॉग लिख दें और उसके बाद इससे एक्सपेंड करें। लॉग 20 प्लस लॉग ये 0.97 है। अगले स्टेप में तीसरा ला लगाएं तो ये इसके पीछे आ जाएगा। अब आपने 20 का सिफर देखना है लॉगरिथम में और इधर 97 का सिफर देखना है। इधर कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा। देखिए आगे लिखते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक -1 इस तरह लिख दिया मल्टीसा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा को जमा कर दें और इधर भी आपने कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा को जमा करना है। तो ये देखिएगा, ये अपना माइनस का 1 है और मल्टीसा ये है, एक रकम माइनस की है और एक रकम जमा की है। तो इसे मैं -1 लिख के इसके साथ 4 सिफर लगाता हूँ और 0.9868 को उसके नीचे लिख के तफरीक करता हूँ। तो इधर 10 हो गया, 2 बच गया, 9 इधर आ गया, 3 9 में से 8 1, 9 में से 9 सिफर। ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा, ये माइनस में लिख दिया और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके मल्टीपल में 5 था ना उधर, ये 5 था, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, इन दोनों को तफरीक किया 1.235। अब एंटीलॉग, क्योंकि ये जो मेरे पास काउंटिंग है ये रिजल्ट है लॉगिथम में है, मैंने इसे आम गिनती में लाना है। टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, एंटीलॉग 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 और ये लॉग ये कैंसिल हो जाएंगे, टी इधर। इसका एंटीलॉग लेने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक अलहदा और मल्टीसा जो इशारी वाला होता है डेसिमल अलहदा। तो आपने 23 का 5 देखना एंटीलॉग की टेबल में, आपके पास 1718 आता है। अब उस रकम का कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा जिसके 2 डिजिट के बाद, आम गिनती में 2 डिजिट के बाद इसका इशारिया लगेगा। तो ये जी आपका रिजल्ट आ गया। जो टेम्परेचर है वो होगा यहाँ पे 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, ख़त्म हो गई क्योंकि मैंने इसको पहले हल किया था, इससे टाइम बच जाएगा आपका। और जहाँ पे समझ ना आए तो वहीं पे स्टिल कर लें, रोक लें और इसकी वो तस्वीर भी ले सकते हैं, उसके बाद इसको नोट करके समझ सकते हैं। और किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में जो रिव्यू एक्सरसाइज इसी चैप्टर की दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह ताला आपको सबको खुश अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।